ये छात्रों की जीत है। ये जीत बार बार इस कैंपस में जो वायलेंस हुआ है उसके खिलाफ एक मैंडेट है। वो बादशाह का नाम अकेले देखने जाते तो कॉमा करके लेफ्ट सपोर्टेड कर देता है। मैं उनसे पूछती हूँ कि लेफ्ट सपोर्टेड क्या होता है, तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे। 4 साल के अंतराल के बाद 22 मार्च को जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ और 25 मार्च को इसके नतीजे आए। सभी प्रमुख पदों पर लेफ्ट को जीत मिली। अध्यक्ष पद के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा के धनंजय की जीत हुई। धनंजय की जीत से 28 साल बाद जेएनयू छात्र संघ को दलित अध्यक्ष मिला है। कौन है धनंजय, जेएनयू में मिली इस जीत के क्या मायने हैं और इस चुनाव में क्या क्या खास रहा, सब विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। जेएनयू में आखिरी बार 2019 में चुनाव हुए थे, फिर कोविड के चलते 4 साल तक ये सिलसिला ठप रहा। फिर 22 मार्च 2024 को चुनाव हुए। जेएनयू में इस चुनाव के लिए लेफ्ट की सभी पार्टियों ने गठबंधन किया था। 24 मार्च को वोटों की गिनती शुरू हुई और 25 मार्च की अलसुबह फाइनल रिजल्ट आया। शुरुआती रुझान में दिखा था कि एबीवीपी आगे चल रही है, लेकिन बाद में वाम दलों को बढ़त मिली और अंततः उनकी ही जीत हुई। अध्यक्ष पद के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा के धनंजय की जीत हुई। धनंजय को 2598 वोट मिले। इन्होंने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, उसके उमेश चंद्र अजमीरा को हराया, जिन्हें कुल 1657 वोट मिले थे। उपाध्यक्ष पद पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के अभिजीत घोष की जीत हुई, जिन्हें कुल 2409 वोट मिले। इन्होंने एबीवीपी की दीपिका शर्मा को हराया, जिन्हें 1482 वोट मिले थे। महासचिव पद के लिए बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट यूनियन यानी बापसा की प्रत्याशी प्रियांशी आर्या को जीत मिली। उन्हें लेफ्ट के गठबंधन का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि चुनाव से 4 घंटे पहले ही लेफ्ट के कैंडिडेट स्वाति का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, जिसके बाद लेफ्ट ने बापसा को समर्थन देने का फैसला किया। इसके अलावा संयुक्त सचिव के पद यानी जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए एआईएसएफ के उम्मीदवार मोहम्मद साजिद की जीत हुई। उन्हें कुल 2574 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी के गोविंद दांगी को 2066 वोट मिले थे। इस जीत के बाद सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति की चर्चा है वो है अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले धनंजय, क्योंकि उनकी जीत के कारण 28 साल बाद जेएनयू छात्र संघ को दलित अध्यक्ष मिला है। आइए जानते हैं कि वो कौन है और वो अपनी इस आइडेंटिटी और जीत पर क्या कहते हैं। धनंजय बिहार के गया के रहने वाले हैं। वो जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एथिक्स से पीएचडी कर रहे हैं। उन्हीं से सुनिए अपनी आइडेंटिटी पर और 28 साल बाद कोई दलित प्रेसिडेंट बना वाली बात पर वो क्या सोचते हैं। धनंजय 27 साल बाद एक दलित का बेटा प्रेसिडेंट बना है, क्या करें? ये बहुत जरूरी है। इस देश के तमाम तबकों से लोग आए, वंचित तबकों से लोग आए। ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है और बेहतर सवाल है। और ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई को, हमारे संघर्ष में कोई ऐसा होता है कि जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर देख के लड़ाई करते हैं। हम हमेशा अपनी लड़ाई में जाति विनाश की बात करते हैं। हम हमेशा अपनी लड़ाई में संघर्ष की बात करते हैं। हम हमेशा लड़ाई में हाशिए पर के लोगों के लिए बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। तो जाति विनाश हमारा प्रथम लक्ष्य है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बोलते हैं। छात्र संघ चुनाव में मिली इस जीत पर आज तक से बात करते हुए धनंजय ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ये छात्रों की जीत है। ये जीत बार बार इस कैंपस में जो वायलेंस हुआ है उसके खिलाफ एक मैंडेट है। देश में छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है उसके खिलाफ एक मैंडेट है। हम देख रहे हैं कि लगातार इस कैंपस में हमले हो रहे हैं, सिनेमा बनाकर, फिल्म बनाकर। और यहाँ का जो छात्र है वो हर समय हाशिए पर के लोगों की बात करता है। वो चाहता है कि सबसे बेहतर शिक्षा सबसे कम पैसे में हो। इसकी लड़ाई है यहाँ पर और हम इसमें जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो दरवाजा है वो तमाम वंचितों के लिए खुला रहे और ये हक की लड़ाई हमेशा हम लड़ते रहेंगे। धनंजय के चर्चा में रहने की एक और वजह है और वो है महासचिव पद पर जीतने वाली प्रत्याशी प्रियांशी आर्या और उनके सवाल। प्रियांशी बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट यूनियन यानी बापसा से आती हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया, चुनाव से कुछ घंटे पहले लेफ्ट के प्रत्याशी का नाम खारिज हो गया, जिसके बाद लेफ्ट ने उन्हें समर्थन देने की बात कही थी। लेकिन प्रियांशी का कहना है कि ये उनकी जीत है, बापसा की जीत है। इसे लेफ्ट वाले अपने समर्थन की जीत ना बताएं। बादशाह जब उभर के आता है इस बार इसका इलेक्शंस में, तो हमें कुछ रूमर सुनाए पड़ते हैं। हमें कह दिया जाता है कि लेफ्ट सपोर्टेड हर जगह। आप देखिए कि यहाँ के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस का बहुजन प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मणवाद कैसे खुल के बाहर आता है
जब एक बहुजन ऑर्गेनाइजेशन अपना आदर्शन करता है, वो बादशाह का नाम अकेले नहीं देखना चाहते, वो बादशाह का नाम अकेले नहीं देखना चाहते, तो कॉमा करके लेफ्ट सपोर्टेड कर देता है। मैं उनसे पूछती हूँ कि लेफ्ट सपोर्टेड क्या होता है? तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे? तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे? तुम लोग, मुझे आज सपोर्ट जेएनयू की जनता ने करा है, ये लेफ्ट के प्यादों ने नहीं करा है। जेएनयू के बच्चों ने में कुछ देखा, बादशाह में कुछ देखा, और उन्होंने हिंदुत्व, फैसिज्म, ब्राह्मणवाद, मनुवाद की टक्कर में आज हमें जिताया है। लेफ्ट के प्यादों ने नहीं जिताया है। अगर कुछ लिखना है बादशाह के आगे तो लिखना है कि जेएनयू सपोर्टेड, अंबेडकर सपोर्टेड, बहुजन सपोर्टेड बादशाह, नॉट लेफ्ट सपोर्टेड। साथ ही धनंजय की जीत को एक दलित छात्र की जीत बताने वाली बात पर भी वो सवाल करती हैं। प्रियांशी कहती हैं, लेफ्ट कहता था कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करता, तो अब वो क्यों कह रहा है कि अध्यक्ष पद पर दलित की जीत हुई है? अगर इसे आप दलित की जीत बता रहे हैं तो आप बाकी पैनल को ठाकुर बनिया की जीत क्यों नहीं बोलते? 40 साल से लेफ्ट के समर्थन वाला स्टूडेंट यूनियन जेएनयू में रहा, और स्टूडेंट यूनियन ने भी काफ़ी ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों को बढ़ावा दिया। SC ST स्टूडेंट्स का भेदभाव होता था इनके राज में। ये प्रियांशी का आरोप है। हालांकि लेफ्ट या धनंजय ने खुद अपनी जीत को दलित छात्र की जीत की तरह नहीं लेबल किया, लेकिन सुर्खियों में इसका जिक्र ज़रूर है। प्रियांशी की बात से ये तो स्पष्ट है कि वो अपनी जीत और बादशाह को लेफ्ट की छवि से अलग करके देखती हैं। तो ये थी चुनाव, जीत और उससे जुड़ी सभी खबरें। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।